एक क्वेश्चन दिया गया है, CSR में आया है, ठीक है। ए स्फेयर ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर इज कर्व्ड फ्रॉम ए होमोजीनियस स्फेयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड मास क्या है 160 ग्राम दे रखा है, ठीक है। यानी कि दो, इसका मतलब क्या, होमोजीनियस है तो क्या हमें दो हैं, ठीक है। जिसकी एक की रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर, दूसरा की रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब 4 रेडियस वाला स्मॉलर होगा और दूसरा क्या है लार्जर होगा, ठीक है। एंड मास ऑफ 160 ग्राम दे रखा है, ठीक है। द मास ऑफ दिस स्मॉलर स्फेयर का बताना है। ये इसका मतलब क्या है, ये लार्जर का दे रखा है 160 ग्राम, ठीक है। तो स्मॉलर का मास निकालना कितना होगा स्फेयर का, ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। स्मॉलर स्फेयर का रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये 4 दे रखी है, और ये लार्जर की दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो स्मॉलर की क्या है 4 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, लार्जर की है 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और लार्ज मास दे रखा है लार्जर स्फेयर का 160 ग्राम दे रखा है, और स्मॉलर का निकालना मास कितना होगा स्फेयर का, ठीक है। अब फार्मूला है ये, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का निकालने के लिए, ठीक है। 4/3 पाई आर की 3 हो गया, ठीक है। अब दोनों का निकालने के लिए इस रेडियस के अंदर स्मॉलर की और लार्जर की अलग अलग फॉर्म के अंदर लिख देनी है, पुट कर देनी है, ठीक है। स्मॉलर की निकाल लेंगे स्फेयर की वॉल्यूम कितना 4/3 पाई 4 क्या कितनी थी 4 सेंटीमीटर कितनी स्मॉलर की थी, ये लिख दिया हमने, पावर 3 आ गई। और लार्जर स्फेयर की निकालेंगे 4/3 पाई 8 कितनी थी रेडियस थी इसकी लार्जर की, ठीक है। यहाँ पुट कर दी लार्जर की, ठीक है। इसकी पावर 3 आएगी, ठीक है। अब डेंसिटी निकालने के लिए क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये सिंबल देखा डेंसिटी का, ये सिंबल है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ क्या है डेंसिटी क्या है, दोनों की सेम दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है, क्योंकि होमोजीनियस स्फीयर है तो इसलिए क्या है डेंसिटी क्या है होमोजीनियस स्फीयर है, तो इसलिए हमें डेंसिटी क्या कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है लार्जर स्फीयर की डेंसिटी निकाल लेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो डेंसिटी का ये फार्मूला सिंबल लार्जर की है, तो ये मास दिया हुआ 160 ग्राम, ठीक है, और वॉल्यूम दे रखा L, ठीक है। अब ये वॉल्यूम या तो ये पुट यही कर दो क्या लार्जर की अपॉन में 160, ठीक है, अपॉन में V 4/3 पाई आर की 3 थी ना, तो लार्जर की थी 8 आ गई और पावर 3 आ गई। या तो पुट कर दो या दोनों मैंने लिख दिया, ठीक है, जो भी मर्जी आपकी वो कर लेना, ठीक है। दोनों लिख दिया मैं, अभी बता दूंगा, दोनों से ही निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है। स्मॉलर स्फीयर की डेंसिटी निकाले मास अपॉन वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब यहाँ से जो सिंबल था स्मॉलर का, ठीक है, यहाँ से हमने मास निकालना है, ठीक है, मास निकालना है। तो अब मास निकालने के लिए क्यों इसको अलग अलग कर देंगे तो ये आ जाएगा मास का स्मॉलर का और अपॉन में रो डेंसिटी अपॉन में वॉल्यूम की स्मॉलर की, ठीक है, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम यानी मास निकालने का फार्मूला ये आ जाएगा, ठीक है। अब या तो यहाँ पुट कर दो इसकी भी स्मॉलर की 4/3 पाई आर स्मॉलर कितनी थी 4 थी, तो इसकी रेडियस 4/3 आएगा। या इसको नहीं पुट करो तो बाद में कर सकते हो, ठीक है, ऐसे ही निकल लिख देना, ठीक है। अब देखो अब ये दोनों की कांस्टेंट है, या भी ये भी और ये भी, ठीक है। यदि यहाँ पुट कर देंगे और ये दिया हुआ है, ठीक है, ये पुट करनी है, क्यों पुट खो जाएगी क्योंकि दोनों की डेंसिटी क्या सेम है होमोजीनियस है तो इक्वल है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो यहाँ जो ये डेंसिटी दी हुई है ये लार्जर की पुट कर देंगे यहाँ डेंसिटी, ठीक है, क्योंकि इक्वल है। तो मास स्मॉलर का डेंसिटी अपॉन V/S, ठीक है। ये तो फार्मूला लिख दो, ये वाला मैंने लिख दिया ये वाला, ठीक है, या फिर ऐसे VS लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर का, ठीक है। अब देखो ये वॉल्यूम मास अपॉन स्मॉलर का अपॉन में 160 अपॉन में VL यानी वॉल्यूम ऑफ लार्जर की गुणा में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर की, ठीक है। ये मैंने पुट नहीं की, ये सीधी लिख दी मैंने, ठीक है। अब बताता हूँ मैं क्यों नहीं लिखी है, ये इसकी भी नहीं पुट की मैंने, ये लिख दी सीधी, ठीक है, ये रहने दी, ठीक है, दोनों सेम है। अभी इससे अगले नेक्स्ट में स्टेप में आ जाएगी वो भी।
तो मास स्मॉलर का 160, इसको इधर ले जाए क्योंकि मल्टीप्लाई है तो इसको इधर आ जाएगा, ठीक है। तो V/VL, ठीक है। अब देखो ये थे नहीं, ये फार्मूला ये वाली या ये वाली सेम है ना, तो ये लिख दिया 160 गुणा में 4/3 पाई 4/3, और ये लार्जर की आएगी 4/3 पाई 8 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। या तो सीधा डायरेक्ट ही लिख दो, ठीक है, उसमें भी आ जाएगी। इसमें यहाँ वॉल्यूम थी, ये पुट कर दियो, और ये लार्जर की थी, ये वाली ये लार्जर की थी, सेम ही है, कुछ नहीं है फ़र्क, ठीक है। बस फ़र्क ही है, मैंने वैसे ही लिख दिया। तो यहाँ पुट कर दे तो ये सीधे ही आ जाते, यहाँ पुट कर दी हुई, और ये जो वॉल्यूम थी ये बाद में हम ये शिफ्ट हो जाएगी, सेम ही है, कोई वो नहीं है। या सीधा ही डायरेक्ट ही यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ कट कैंसिल हो जाएगी, सीधी सीधी सिंपली बात है, कोई ज़्यादा वो नहीं। 4/3 पाई और 4/3 पाई सीधी कैंसिल हो जाती है, ठीक है। 4/4 की 3 और 8 की 3 रह जाता, ठीक है। तो 8 2 पे कट गया तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला, और 160 आ गया, ठीक है। तो एक 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो 160 गुणा में 1/8 तो कितने आ गया, 20 पे कट गया। तो मास की ना स्मॉलर का 20 ग्राम आ जाएगा। तो मास ऑफ स्मॉलर स्फीयर का कितना है, 20 ग्राम आ गया। तो यही क्वेश्चन था, 4th इसका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ऐसे निकालना।